हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 6.2 6.2 हमारी एक्सरसाइज चल रही है, जो हमारी प्रश्नावली है या ठीक है 6.2। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिया है, इंट्रोडक्शन करा दिया है। आई बटन आ रहा होगा, तो आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, और अगर वहाँ पर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन का लिंक होगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पर क्लिक करना तो आप जो पुराने लेक्चर हैं हमारे, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। लेक्चर 1 और 2 जो इसके 6 पॉइंट के हमने कराए हैं। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मस्ती से करेंगे। इसने कहा है यदि ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी के, और सी डी समांतर है किसके? ई एफ के। ई एफ के, सी डी समांतर है ई एफ के। तो इसका मतलब ये तीन रेखाएं हैं, तीनों आपस में क्या है? समांतर है। और ये एल 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 भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। वैसे एक तिर्यक रेखा होती है जो समांतर रेखाओं को कट करती है, उसे क्या बोल देते हैं हम? एक तिर्यक रेखा बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि x का अनुपात, x और z का, सॉरी y और z का अनुपात 3:7 दिया है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखें फ्रेंड्स, हम कैसे करते हैं। हम सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे लिखेंगे। दिया है हमें, क्या दिया है हमें? इसका मतलब ये आपस में तीनों समांतर दिए हैं कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तीनों आपस में समांतर हो गई। ठीक है, तीनों आपस में समांतर रेखाएं हो गई। जब ये समांतर इसके है, भाई देख, जब ये समांतर इसके है और ये समांतर इसके है, तो इसका मतलब ये समांतर ये भी तो होगी। ऐसे समझो, अगर ये इसका भाई है, ठीक है, और ये इसका भाई है, तो इसका मतलब ये भी तो आपस में दोनों भाई भाई है। ये अगर ये इसका भाई है, इस लाइन का, ये इस लाइन का इसका भाई है, और ये इसका भाई है, तो आपस में ये भी तो भाई है। इसका मतलब ये आपस में क्या है? तीनों भाई भाई है। ठीक है, तो वही बात है। तो इसका मतलब ये आपस में तीनों क्या है? समांतर हो गई, तीनों रेखाएं समांतर हो गई। ठीक है, हमें और क्या दिया है? y और z का अनुपात कितना दिया है? 3.7 अनुपात इसमें दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है इसमें हमें ज्ञात करना है क्या? x का मान। x का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हमें दिया गया है तीनों समांतर रेखाएं दी गई हैं, और ये हमने क्वेश्चन में तो निचोड़ निकाल लिया। ऐसे निकाल के क्या करोगे? क्वेश्चन ऐसे करोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, समांतर हो गई। फिर हमें x का मान निकालना है। x का मान तो हम हल करते हैं। हल हमारा ये हो गया शुरू। ये तुम्हें सॉल्यूशन में ही लिखना है एग्जाम में। एग्जाम में यहाँ से सॉल्यूशन है, दिया से ये क्वेश्चन है, दिया से सॉल्यूशन हो गया। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हम इनका अनुपात हटाएंगे। जैसे ही हम इनका अनुपात अगर हटा देंगे तो हमें क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अनुपात हटाएंगे। मान लेंगे, माना y बराबर कितना हो जाएगा? 3a मान लेते हैं। x तो दिया है 3a, तथा z बराबर 7b। अगर कोई भी हम चर पद ले लेते हैं या अचर पद ले लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? मतलब अगर इसके साथ हम कोई भी अचर पद ले लेंगे तो ये हमारी एक अनुपात हट जाएगा, संख्या के रूप में आ गया। यानी कि 3a कोई संख्या होगी, 7a हमारी क्या हो गई? संख्या हो गई, कोई भी है। ठीक है, अब इससे आगे हमें क्या करना है? हमें पता है कि ये जब तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, तो मैं क्या बोल देता हूं, हमें पता है कि ए बी समांतर होगा ई एफ के। भाई जब तीनों आपस में समांतर है तो इसका मतलब ये समांतर इसके होगा, तो ए बी समांतर ई एफ के होगा। जब ई एफ के समांतर होगा तो एल क्या होगी हमारी? एल हमारी कैसी हो जाएगी? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ठीक है, एल हमारी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती है और कोई रेखा काटती है तो इस प्रकार एक कोण बनना है ए बी और ई एफ इस प्रकार के कोण बनने हैं। ये कोण बराबर होगा इस कोण के, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। तो x कोण बराबर z के होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण। तो x बराबर होगा z के। क्यों होगा? एकांतर कोण। एकांतर
कोण। ठीक है, तो x बराबर होगा z के, तो कैसा होगा ये, एकांतर कोण। एक चीज हमने इसे समीकरण नंबर 1 बोल दिया, हमने बोल दिया इसे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, इसे बोल दिया समीकरण नंबर 1। इसको साफ कर देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ से तो आपको सही दिख रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इसमें चमक लग रही है, ठीक है ना, चमक तो नहीं लग रही है ना इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा x बराबर z के। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया, ये हमारा एकांतर कोण हो गया। अब हम क्या करेंगे, तथा अगर मैं बोल रहा हूं कि x प्लस वाई ये दो समांतर रेखाएं होंगी और ये एक तिर्यक रेखा होगी। अगर मैं बोल रहा हूं ये समांतर है इसके, मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों का कोण कितना होगा, बराबर 180 डिग्री के होगा। तो बताओ भाई 180 डिग्री के बराबर क्यों होगा, इस कोण का योग और इस कोण का योग बराबर 180 डिग्री के क्यों होगा, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के क्यों होगा, बताओ क्यों होगा। मैं बता देता हूं, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य कोणों का योग कितना होता है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंत्य यानी कि अंदर के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक और बने जो कोण हो गए ना, तिर्यक रेखा होगी इसकी और बने जो कोण हो गए अंदर के कोण, इनका योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री। वही बात हमने क्या कर दी, 180 डिग्री हमने दिखा दिया, x प्लस वाई बराबर 180 दिखा दिया और इसे बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर z पुट कर दूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करूंगा, x जहां लिखा हुआ है वहां z पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। अब हमें x की और z की वैल्यू पता है जो हमने ऊपर ये माननी थी। ठीक है, अनुपात तोड़ के, जो अनुपात में दे रखा था उन्हें तोड़ के हमने निकालना था। ये कितना हो जाएगा, 7a प्लस 3a बराबर 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 10a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटे 10। तो 10 से क्या हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। ठीक, ये कितना हो गया, 18 डिग्री। तो अब इनके मान यहाँ से निकाल दो, इसलिए अतः y बराबर कितना था, 3a, की वैल्यू कितनी आई, 3 गुना 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 54, ये आ गया 54 डिग्री, y का मान आ गया 54 डिग्री। और z का कितना हो जाएगा, z बराबर 7a बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 1, 68 56, हासिल लगे 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 126 डिग्री। तो z बराबर कितना होगा, 126 डिग्री। जबकि हमें पता है, तथा हमें पता है कि x बराबर z था। यहाँ पर चोंद तो नहीं लग रही है ना, x बराबर कितना था, z था। x बराबर जब z था तो बराबर कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 126 डिग्री। ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था कि x की और y की वैल्यू दोनों क्या थी, आपस में बराबर दी हुई थी। x की और y की वैल्यू आपस में, सॉरी z की, जो z की वैल्यू थी, जो z था और x था वो आपस में क्या था, बराबर था। तो जो z का मान होगा 126 डिग्री, वही मान हमारा x का होगा, और x का मान ही हमें क्या करना था, सवाल में ज्ञात करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान से निकाला ना, ये 7 68 56 5 और 7 एकम 7 और 5 12, 126 डिग्री। बिल्कुल मान सही आया है हमारा, 126 डिग्री मान होगा x का।
तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे जो पुराने वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनका, लेक्चर का, इनका, तो उन्हें भी ज़रूर देखें, तभी आपको आगे आगे समझ में आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।